गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से हम आप लोगों के समक्ष ये सोने की जंजीर, दुल्हन और दहेज के बारे में लेकर के चल रहे हैं। देखते हैं राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से कि दहेज के पीछे गरीबों की कैसी ख्वारी है और बताया है कि दो कर जोड़ू हाथ, सुनो मेरे भ्रात दास की वाणी को, और राठौर कैसेट में सुनाते दुख की भरी कहानी को। मेरे भैया, दौलत के पीछे पड़ने वाले जो लोग हैं, दौलत के पीछे जो लोग पड़ते हैं और अपनों को जो भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों दौलत के पीछे लोग पड़ के खो देते सारी जवानी को। वो भी आए काम नहीं, फिर तरसे वाजिब पानी को। जो लोग दौलत के चाहत में पड़ने के बाद में अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन गरीबों की कैसी दशा है कि धन दौलत किसी के काम में नहीं आती। दोस्तों, दौलत के पीछे लोग पड़ के खो देते सारी जवानी को। वो भी आए काम नहीं, फिर तरसे वाजिब पानी को। मेरे भैया, गरीब परिवार था जिसमें एक बहुत गरीब रहता था एक गांव में। उसके पास में मकान तो नहीं था, गांव के बाहर झोपड़ी है। उसके घर में एक शीला नाम की लड़की थी, बचपन में ही मां छोड़ करके खत्म हो गई थी। लेकिन भीख मांग मांग करके उस गरीब पिता ने अपनी बेटी को जब पाला है, लेकिन दोस्तों बेटी जब बड़ी हुई है, शादी के योग्य हुई है, गरीब पिता के दिल में एक बात हमेशा अटकी रहती है, मेरे पास में इतनी धन दौलत नहीं है जो मैं अपनी लड़की की शादी कर लें। जिस जगह पर जाते हैं मुझे गालियां मिलती हैं। एक दिन झोपड़ी में बैठे हुए थे, शीला भी बैठी है, और शीला की तरफ देख करके गरीब पिता ने अपने दिल में एक बात सोची कि नाई मेरे पास में कछु धन माल, मैं कैसे करूंगो शादी। मेरे भैया, गरीब पिता झोपड़ी में बैठे हुए थे, अपनी लड़की शीला की तरफ देख करके आंखों में आंसू हैं, और एक बात सोची कि मेरे पास में इतनी धन दौलत नहीं है जो हम अपनी बेटी शीला का विवाह कर दें। ऐसा ही नहीं, सोच रहे हैं कैसे करूं लली की शादी, भाई जीवन की बर्बादी। कैसे करूं लली की शादी, भाई जीवन की बर्बादी। दिल को सुनाऊं किनको हाल, मैं कैसे करूंगो शादी।
भैया शीला की तरफ देख करके सोच रहे हैं, अपने दिल में एक बात सोची प्रभु, जहां रिश्ता लेके जावे वहां धक्के गाली खावे, जहां रिश्ता लेके जावे वहां धक्के गाली खावे, अटके दौलत पर ही सवाल, मैं कैसे करूँगो शादी, नहीं मेरे पास में कछु धन माल, मैं कैसे करूँगो शादी। सोचने लगा है गरीब पिता, हे परमेश्वर तू मुझे सिर्फ एक बात बता दे, अगर तुझे गरीबी देनी थी तो फिर इस बेटी को क्यों दिया, और अगर बेटी देनी थी तो तूने मुझे गरीब क्यों बनाया, तू मुझे इतना धन देता जो मैं अपनी बेटी की शादी कर लेते। ऐसा ही नहीं, आंखों में आंसू है, रो रहा है, कैसी ये किस्मत फूटी, प्रभु रूठे दुनिया रूठी, कैसी ये किस्मत फूटी, हरि रूठे दुनिया रूठी, दुख अब छाओ सिर पे विशाल, मैं कैसे करूँगो शादी, नहीं मेरे पास में कछु धन माल, मैं कैसे करूँगो शादी। मेरे भैया गरीब पिता जब अपनी बेटी को देख करके झोपड़ी में बैठे हुए रो रहे हैं, लेकिन जब शीला ने अपने पिता को रोता हुआ देखा तो एकदम से सामने आई है, जवाब दिया, पिताजी रो ना। आंखों में आंसू भर के शीला अपने पिता को समझाने लगी। दोस्तों ऐसा ही नहीं, आंसू भर के अखियन में शीला पिता को समझावे, आंखों में आंसू भर करके शीला अपने पिता को समझा रही है। जवाब दिया, पिताजी रो ना। लेकिन पहुंचे आंसू बबुला के, हाय पहुंचे आंसू बाबुल के, खुद हिलकी भर जावे। आंसू पहुंच रही है, लेकिन शीला अपने पिता को तो समझा रही है, अपने आंखों से नीर नहीं बंद कर पा रही है। ऐसा ही नहीं, जवाब दिया, पिताजी मेरे बबुल के दिल में दुख रहे उपजाए, हरि लीला अजब अनोखी जो ये समझ में नहीं आए। जवाब दिया, पिताजी रो ना। मेरे बबुल के दिल में दुख रहे उपजाए, हरि लीला अजब अनोखी जो ये समझ में नहीं आए। प्रभु की लीला या परम पार जाई, तुम मत मानो झूठी। हरि की लीला या परम पार जाई, तुम मत मानो झूठी। मेरे भैया ऐसा हुआ है, गरीब पिता को जब शीला समझा रही है, लेकिन दोस्तों शीला ने अपने पिता को जब समझाया है, फिर अपने दिल में एक बात सोची है कि मेरे ही कारण मेरे पिता को दुख देखने पड़ रहे हैं। अगर
मैं इस घर में न होती तो फिर ये दुख देखने को नहीं मिलते। जहां भी जाते हैं मेरे ही कारण मेरे पिता को गालियां मिल रही हैं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने प्राण दे दें। खैर हमारे पिता को दुख तो होगा, लेकिन इधर उधर की गालियां सुनने से ये बच जाएंगे। यही सोच करके दोस्तों शीला ने कि हाथों में जहर उठा करी किए और दियो आगे कदम बढ़ाई। अपने हाथों में जहर को लेकर के जब शीला चली है, दिल में सोचती हुई जा रही है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा ही नहीं, आंखों में आंसू लेकर के जंगल की सीध लगाई। आंखों में आंसू लेकर के जब शीला चली, लेकिन दोस्तों भगवान की लीला बड़ी ही अपरंपार है। लेकिन अरे प्रभु गति अपरंपार यार नहीं समझ किसी के होई है। खाने को भई जहर शीला तो सुरजीत ने गोही को लोई। मेरे भैया ऐसा हुआ है, शीला जैसे ही जहर को खाने के लिए हुई है, उसी समय उस शहर का रहने वाला जो सेठ था उसका लड़का उस जगह पर आ जाता है, सुरजीत नाम का। और जब शीला को जहर खाता हुआ देखा है, एकदम से हाथ पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों शीला ने अपना हाथ नहीं पकड़ने दिया है। उसके बाद में जवाब दिया, तुम क्यों मरना चाहती हो, क्यों इस जगह पर आई हो मरने के लिए। जब शीला ने इतने शब्द सुने तो एकदम से आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया, मुझे मर जाने दो, क्योंकि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मेरे पिता हैं, उनके पास में धन दौलत नहीं है, मैं मांग मांग करके गुजारा कर रही हूँ। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब सुरजीत ने शीला से ये पूछा है, उसके बाद में सोची कि सारी बात अरे लली की देखो छूट गई थी डकारी रे। आंखों में आंसू हैं, सुरजीत सामने खड़ा है। शीला ने जवाब दिया, अरे सोच के सारी बात लली की छूट गई थी डकारी रे। आंखन से बहरो नीर कुमार को बतावे बात सारी रे। दौलती रही पास में भाई जीवन की ख्वारी रे। जवाब दिया है, बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़ करके खत्म हो गई। उसके बाद में मेरे पिता ने
भीख मांग मांग करके मुझे पाला, इतना बड़ा किया, लेकिन सवाल अब इस बात का उठता है मेरी शादी कैसे करें, क्योंकि भीख मांग करके गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इतनी दौलत कहां से आएगी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, शीला बोली अरे शादी कैसे करें हमारी पिता रहे घबराई रे, बिन दौलती के जो दुनिया में देते सब ठुकराई रे। हंसत दे ताली रे, रोटी को टुकड़ा नहीं देवे बदले में दे रहे गाली रे। मेरे भैया अब हुआ ऐसा, सुरजीत ने जब शीला के इतने शब्द सुने हैं तो दया आ जाती है। उसके बाद में एक बात कही, देखो तुम रो ना, अगर शादी की बात है ना तो मेरी बात एक सुनो। कौन सी? तो सुरजीत ने हंस करके शीला को जवाब दिया है, रो ना ओ आंखों से प्यारी बहावो न नीर, आंखों से प्यारी बहावो न नीर, शादी हम करें दिल दर लोधी, हाँ शादी करें दिल दर लोधी। जवाब दिया, रो ना, देखो मेरे पास में बहुत दौलत है और शादी की बात है ना तो बोले बने दुल्हन तुम घर में रहो, दौलत अपार है दुख ना सहो। बने दुल्हने तुम घर में रहो, दौलत अपार है दुख ना सहो। फिर उसके बाद में अरे सोने की गर्दन में, सोने की गर्दन में डाली जंजीर, शादी हम करें दिल धर लो धीर, हाँ शादी करें दिल धर लो धीर। जवाब दिया है, तुम चिंता न करो, मेरे पास में बहुत धन दौलत है और शादी की बात है ना, अरे छोड़ो शादी, शादी तो हम तुम्हारे साथ में करेंगे। और जब शीला ने इतने शब्द सुने हैं, जवाब दिया, देखो ये तुम क्या कह रहे हो? बोले हाँ सच कह रहे हैं। शीला बोली दौलत पास है तुमरे अपार, हम हैं गरीब नहीं कोई हमार। जवाब दिया दौलत पास है तुमरे अपार, हम हैं गरीब नहीं कोई हमार, इसलिए ऐसा न हो और टूटे तकदीर, शादी हम करें दिल दर लो धीर, हाँ शादी करें दिल दर लो धीर, हो शादी करें दिल दर लो धीर। दोस्तों अब ऐसा हुआ है कि सुरजीत ने
सोने की जंजीर जब शीला की गर्दन में डाली है, उसके बाद में सोने की जंजीर गर्दन में डालने के बाद में शीला को आश्वासन दिया। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, तो लेके शीला को साथ बड़े हर शादी के घर में आए, और सुंदर सपने शीला ने के दिल अपने में सजाए। सुरजीत जब शीला को साथ में लेकर के अपने घर पर जब आते हैं, लेकिन हुआ ऐसा, जब घर पर आए, सुरजीत के जो पिता थे उन्होंने जब देखा, देखी सेठिन दशा की छाई गो नशा, क्रोध दिखाए रे क्रोध दिखाए, कहां से भिखारिन को उठाए के घर के अंदर लाए। एकदम से हुआ ऐसा, सुरजीत के पिता ने जब देखा है उन सेठ ने, तो शीला को देख करके एक बात कही, बेटा एक बात हमें यही बताओ, इस भिखारिन को कहां से उठा करके लाया हो, क्या बात है? लड़का कहने लगा, देखो पिताजी, ये वैसे तो भिखारिन है, लेकिन इसके पास में धन दौलत नहीं है, शादी के लिए मैं अब तुम्हारे पास में लाए हैं, और मेरी ये इच्छा है कि हम इस लड़की से शादी करेंगे। जब ये कहा है, एकदम से सुरजीत के पिता ने जवाब दिया, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है क्या? कहने लगे, पता नहीं ऐसे कितने भिखारी घूम रहे हैं, और इनका तो यही काम है, इनके पास में दौलत नहीं है, तुम्हारे पास में धन दौलत है, तो इसने तुम्हें फंसा लिया है, हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है। किसके लिए? केवल दौलत के लिए। और सेठ जी बोले, अरे ऐसे कितने फिरत भिखारी, जवाब दिया, बेटा ऐसे कितने फिरत भिखारी, देवता को घर से निकारी, इसलिए अरे तुम्हें नहीं मालूम, जब ये चली जाएगी ना तो फिर दहेज वाली लावो नारी, बीबी फिर जी हो अलमारी। जवाब दिया, बेटा ऐसा करो, इसे छोड़ो, देखो तुम्हें नहीं मालूम है, ऐसे पता नहीं कितने भिखारी घूम रहे हैं, अगर तुमने इससे शादी कर ली तो फिर दहेज कौन देगा? और एक बात तुम्हें मालूम होना चाहिए, वो ये कि हम बगैर दहेज के शादी नहीं करेंगे, हमें तो पैसा चाहिए। लड़का ने जब ये सुना तो जवाब दिया, पिताजी तुम बातें कैसी कर रहे हैं? बोले, हाँ सच कर रहे हैं। और जब सुरजीत ने ये सुना है तो अपने पिता से एक बात कही, देखो पिताजी, अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो हम तुम्हें धन ला करके देंगे, लेकिन शीला इस घर से कहीं नहीं जाएगी। और बताया है उधर शीला जो थी घर में रह रही है, लेकिन सुरजीत अपने पिता के लिए धन कमाने के लिए वहां से चला है। दोस्तों ऐसा ही नहीं कि घर में शीला को छोड़ी करके गए एक शहर में आई, शीला को तो घर पर छोड़ दिया, अपने पिता की आज्ञा को मान करके पैसा कमाने के लिए जब शहर में गए दोस्तों, लेकिन घर में छोड़ के शीला को गए एक शहर में आई, और मेहनत करके वो लाला दौलत को न कमाई।
को घर में छोड़ करके जब सुरजीत शहर में दौलत कमाने के लिए गया है, उसके बाद में शीला तो इधर अपने ससुराल में रह रही है। कहाँ? सुरजीत के घर में। लेकिन हुआ ऐसा, शीला ससुरे में रहने लगी, पुत पिता रहे बिलखाई है, और करी बेटी की याद पिता रहे आंसू यार बहाई है। इधर बताया है, सुरजीत जब शहर में दौलत कमा रहा था और शीला अपनी ससुराल में जब रह रही है, गरीब पिता को यह नहीं मालूम था कि शीला सेठ के घर में है, झोपड़ी में बैठे हुए हैं। लेकिन अपने दिल में एक बात सोची है, भगवान हमें तो यह मालूम पड़ रहा है कि शीला ने मेरा दुख देख करके अपनी आत्महत्या कर ली है। अब भला इस दुनिया में हमारा कौन है? आंखों में आंसू लेकर के भगवान से विनती करके एक बात कही, प्रभु मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, कैसी ये तूने करी करतारे और ढूंढे नाई मिले किनारे, छाए दुख घनेरे हैं मेरे परमेश्वर, छाए दुख घनेरे हैं मेरे परमेश्वर। आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू ले करके भगवान से एक बात कही, प्रभु तेरी लीला क्या है जो आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ स्वामी, फिर गरीब क्यों ये बनाए। सोचने लगा प्रभु पैसा ही सब कुछ स्वामी, फिर गरीब क्यों ये बनाए। पग पग पर पड़े हैं कांटे, पल पल में जाते सताए, और दौलत अगर पास नहीं तो ये तेरे न मेरे हैं मेरे परमेश्वर, छाए दुख घनेरे हैं मेरे परमेश्वर। आंखों में आंसू लेकर के सोच रहे हैं, प्रभु कैसी ये तूने करी करतार, ढूंढे नाई मिले किनार, छाए दुख घनेरे हैं मेरे परमेश्वर, छाए दुख घनेरे हैं मेरे परमेश्वर। और सोचा है मेरा तो सिर्फ एक ही सहारा था, मेरी बेटी, और हमें तो ये मालूम पड़ रहा है कि तूने उस बेटी को भी हमारी गोदी से छीन लिया है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक प्यारी सी मेरी बेटी देती थी मुझको सहारा, दूसरा कोई सहारा नहीं था, मेरी बेटी। एक प्यारी
को सहारा, और उसने भी मुझको छोड़ा, अब कोई नहीं हमारा। राति दिना रोके कटे मिले नाई सवेरे हैं मेरे परमेश्वर, चाहे दुख घनेरे हैं मेरे परमेश्वर। मेरे भैया, इधर तो गरीब पिता झोपड़ी में रो रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं। उधर जो सुरजीत नाम का लड़का था वो तो शहर को चला गया था। शीला अपने घर में जब रह रही है, लेकिन दोस्तों जब घर में रह रही थी तो अरे घर में रह के बिटिया रे के दुख ही दुख उठावे। शीला जब अपनी ससुराल में रह रही थी, लेकिन दोस्तों दुख ही दुख देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही नहीं, देवे सास गाली सारे घर को काम करावे। शीला की जो सास है, शीला पर सारे घर का काम कराती है, उसके बाद में उसे गालियां भी देती हैं। लेकिन मेरे भ्रात की शीला नाई करे तकरार, और दे दे दुख सासु ससुर तऊ भारी करी रही प्यार। एक दिन डंडा लेके हाथ सासु शीला को धमकावे, अब तो डंडा लेके हाथ सासु शीला को धमकावे। एक दिन ऐसा हुआ है, शीला की जो सास है अपने हाथ में डंडा को लेकर के शीला के पास में आई है। जो शीला झाड़ू लगा रही थी, शीला ने जवाब दिया, मां क्या बात है? शीला की सास एकदम से कहने लगी, तू मेरे घर में बहू बनकर के आई है, लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम है मेरे घर में कितनी धन दौलत है, और तू तो एक भिखारिन है। शीला की सास हाथ में डंडा लेकर के शीला को धमकाने लगी है और बोली है, बंटी जवाब दिया है, मेरे घर में बैठी आकर के अरे तूने बापा की नाक कटाई है, और मेरे लाला को बहलाई के तू बन के दुल्हनियों आई है। जवाब दिया, तूने मेरे पुत्र को बहका करके और ये क्या दौलत लेनी चाहती है, लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम है और समझाया है। देख ये घर, अरे ये घर तेरे लिए कहाँ है, इसमें तो वही बैठेगी आकर के जो दहेज लाएगी, समझी ना? बोली तब क्रोध में आई के सासु कही तब बानी, तू औरत असली छिनाले हमने जानी। जवाब दिया, जान लिया मैंने। देखो कैसो लम्बो घूंघट मारे जब मालूम पड़ती है, बड़ी शर्मीली। लेकिन बोली
पति बनाई ले बाई को जोड़ ले अपनी आशा। इतने शब्द जब सुने हैं तब अब तो सुन के सास के बहन शीला की हिलकी भर आई। अब तो सुन के सास के बहन शीला की हिलकी भर आई। मेरे भैया अब हुआ ऐसा, शीला की सास ने जब शीला को गालियां दी हैं, लेकिन शीला ने अपनी सास से कुछ भी नहीं कहा और उनकी गालियों को सुनती रही है। ऐसा हुआ है, शीला की जो सास थी अपने पति के पास में पहुंची है। ये दोनों जो दौलत के भूखे थे, जवाब दिया है ऐसा करो, अभी घर पर हमारा बेटा नहीं है और अगर शीला घर पर बहू बन करके रही तो फिर हम अपने बच्चे की दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, और इसलिए तुम ऐसा करो शीला को मरवा दो। अरे सुरजीत कुछ भी नहीं जान पाएगा क्योंकि वो तो शहर में है, और जब वो पूछेगा कि शीला कहां गई, अरे तो कोई ना कोई बहाना जरूर बता देंगे। उसी समय दहेज के लोभियों ने बिल्कुल देर नहीं लगाई, एकदम से लए बदमाश बुलाई न देर लगाई रहे हरसाई, और मारन काजे शीला को के रुपया दे गहाई। देर नहीं की है, एकदम से बदमाशों को बुला लिया है उस सेठ ने, और शीला को मरवाने के लिए 20,000 रुपए दिए हैं। उसके बाद में एक बात कही, देखो इसे ले जाओ यहां से, मार देना, तरस बिल्कुल मत करना, समझे? ऐसा ही नहीं, लेके शीला संग अनोखो रंग रहे जताई, हरि गति अपरम पार रे के समझ किसी के न आई। मेरे भैया शीला को साथ में ले करके जब वो बदमाश चले हैं शीला को मारने के लिए 20,000 रुपए के लोभ में, लेकिन हुआ ऐसा दोस्तों, उधर शीला को तो ले जा रहे हैं, लेकिन मेरे बात एक समझ में नहीं आती है। समझ में ये नहीं आता है, जिन लोगों ने दौलत को सब कुछ मान लिया है, सब कुछ समझ लिया है, जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास में धन है तो इस धन से भी हर एक चीज नहीं मिलती। लेकिन आज के जमाने में जिन लोगों ने धन को ही सब कुछ समझ लिया है, और ये धन भी एक ऐसी चीज है भाई भाई में बिगड़वा देता है। ये पैसा पिता और पुत्र का नाता खत्म कर देता है, क्या ये पैसा। लेकिन सोचो गुरबेश, इस धन से भी हर एक चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिलता? तो हम तुम्हें बता रहे हैं। अरे धन से भोजन मिलता है, अगर तुम्हारे पास में धन है, धन से भोजन मिलता है, लेकिन पर भूख न मिलती है। तूफानी जी हमारी बात पर जरा गौर करें, यानी तुम्हारे पास में अगर धन है तो धन से भी हर एक चीज नहीं मिलती। धन है,
बढ़िया से बढ़िया भोजन ले आओगे, लेकिन भूख कहीं बाजार में बिकती नहीं है। धन से भोजन मिलता है पर भूख न मिलती है। और धन से बिस्तर मिल जावे, धन से बिस्तर मिल जावे पर नींद न मिलती है। अगर तुम्हारे पास में धन है, बहुत सुंदर बिस्तर खरीद लाओगे ललन, लेकिन अब नींद कहीं बाजार में बिकती नहीं है। और धन से दोस्त मिल जाते हैं, सच्चे मित्र न मिलते हैं। क्या बात है, यानी तुम्हारे पास में दौलत है तो तुम्हारे पीछे दोस्त हजारों फिरेंगे, एक नहीं अनेकों, लेकिन सच्चा मित्र नहीं मिलने। और धन से दोस्त मिल जाते हैं, सच्चे मित्र न मिलते हैं। और धन से पत्नी मिल जावे, धन से पत्नी मिल जावे और धर्म पत्नी न मिलती है। मेरा मतलब है धन से पुस्तकें मिल जावे पर ज्ञान न मिलता है। यानी धन है, बाजार से गठरिया वाली किताबें खरीद लाओ, लेकिन ज्ञान नहीं बिकता है। और धन से पुस्तकें मिल पर ज्ञान न मिलता है। धन से बंदूक मिल जावे, पूरे शरीर पर चाहे लटकाए दे। धन से बंदूक मिल जावे, हिम्मत नहीं मिलती है। मेरे भैया, दौलत से हर एक चीज नहीं मिलती है। जो लोग दौलत को समझते हैं, लेकिन दोस्तों सोचो, हम इतना तो कह सकते हैं कि धन से, अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो पैसा से जीवन तो बन जाएगा, लेकिन पैसे में इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जो स्वयं जीवन बन जाए। इसलिए धनवान होने के साथ साथ चरित्रवान भी होना अति आवश्यक होता है। देखते हैं उधर शीला जो है, उसे जब बदमाश ले करके गए हैं, उन्हें 20,000 रुपए दिए थे सेठ ने, लेकिन शीला ने अपने दिल में एक बात सोची है, परमेश्वर तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है। और आंखों में आंसू भर के रो करके एक बात कही है, प्रभु तूने रचो कहाँ रघुराई, हर मोड़ पे ठोकरी खाई, तूने रचो कहाँ। अपने दिल में एक बात सोची, परमेश्वर तूने मेरी किस्मत
किस्मत में भला क्या लिख दिया। कहाँ बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़ करके खत्म हो गई। मेरे पिता ने भीख मांग मांग करके मुझे पाला, और जब मुझे एक सहारा मिला वो भी हाथ से छूट गया। अगर हमारी जिंदगी में दुख ही दुख डालने थे और दुख ही दुख सामने आ रहे हैं, तो फिर मेरी जीवन लीला को समाप्त क्यों नहीं कर लेता। बोली, तूने रचो कहाँ रघुराई, हर मोड़ पे ठोकरी खाई। तूने रचो, मेरे भैया जब ये कहा है, उसके बाद में अपने दिल में एक बात सोची है, प्रभु जी हमसे तुम काहे को रूठ गए। प्रभु जी हमसे तुम काहे को रूठ गए, नाजों से पाला वही पिता मेरे छूट गए। मेरे पिता मुझे छोड़ करके पता नहीं कहाँ गए होंगे। हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि झोपड़ी में रह रहे हैं या उनका प्राणांत हो गया है। ऐसा ही नहीं, छोड़ के पति हमारे बहुत दूर गए, सास ससुर हमारे लिए सुलभ है। और बोली है, आंखों में आंसू भर करके जो शीला को मारने के लिए गए थे वो उसी जगह पर खड़े हैं। दोनों हाथ जोड़ करके शीला ने जवाब दिया, भैया मुझे मार दो, अब ऐसी जिंदगी हम जीना नहीं चाहते। अर्ज एक मेरी तुम सुन लो मेरे भ्राता, मार दो हमें ये दुख नहीं देखा जाता। और जब ये कहा है शीला ने कि मुझे मार दो, उसके बाद में प्रभु की क्या लीला है। सुनी बात सबने तो रहम दिल में आता है, बेटा के पास में तब एक समझाता है, बेटा के पास में फिर एक समझाता है। रो रो के रे आंसू बहाई, हर मोड़ पे ठोकरी खाई। तूने रचो का मेरे भैया, अब ऐसा हुआ है, उधर जब शीला ने ये कहा है कि मुझे मार दो, उसके बाद में एक को रहम आ जाता है, जवाब दिया हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन एक बात है, तुम सेठ के घर पर दोबारा कभी नहीं जाना। शीला वहां से चली है अपने पिता के घर पर, लेकिन रोती हुई शीला जब पिता पास आई है, आंखों में आंसू हैं। रोती हुई शीला जब पिता पास आई है, टूटी सी झोपड़ी थी घास की बिछाई है, गरीब बाप ने बेटी को जब देखा है, हुआ खुश प्यार छाया या नोखा है। शीला जब अपने पिता के घर पर आई है, गरीब पिता ने अपनी बेटी को जब देखा तो एकदम से गोद में बिठा लिया, जवाब दिया बेटी तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई, तुम्हारे बगैर मैंने कैसे दिन व्यतीत करे। शीला कहने लगी रो ना, ऐसा ही नहीं, पिता को देख के नैनों से नीर बहा दिया, बीती जो तन पर सारा हाल उनसे कह दिया। और अपने पिता को जब सारी बात बताई है, पिता के फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन
बिठा के पास में बेटी को समझाया है और रखी 2 रोटियां उनको खिलाया है, रखी 2 रोटियां उनको खिलाया है। रो रो के राती बिताई, हर मोड़ पे ठोकरी खाई। मेरे भैया अब ऐसा हुआ है, उधर जब अपने गरीब पिता को शीला ने समझाया है और सारी बात बताई है, देखो सेठ का लड़का मुझे अपने घर पर ले गया, सोने की जंजीर मेरे गर्दन में डाली, मुझे आश्वासन दिया, लेकिन हमारे सास ससुर ने हमें घर से निकाल दिया है। ऐसा ही नहीं कि मुझे मारने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। और जब ये कहा है तो गरीब पिता कहने लगे हैं, बेटी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास में रहो, भीख मांग मांग करके हम गुजारा करेंगे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, शीला अपने पिता का हाथ पकड़ करके भीख मांग रही है। ऐसा ही नहीं, अब पकड़ी के उंगली पिताजी की और भीख मांगी के लाती है। शीला अपने पिता की उंगली को पकड़ करके भीख मांगने के लिए जाती है। कैसी थी किस्मत, बगैर दौलत के कोई सहारा नहीं है दोस्तों। और पहले पिता को खिला करके बच्चे सो बाद में खाती है। भीख मांग मांग करके गरीब पिता और बेटी जब गुजारा चला रहे थे, लेकिन दोस्तों एक दिन पिता को साथ में ले, एक दिन पिता को साथ में ले, प्लेट में फार्म पर आती है और सुरजीत शहर से घर आवे तो शीला नजर पड़ जाती है। मेरे भैया शीला अपने पिता को साथ में लेकर के जब भीख मांग रही थी और जब वो प्लेटफार्म पर पहुंची है, लेकिन सुरजीत शहर से लौट करके घर पर आता है, शीला उसे नजर पड़ जाती है। भाग करके शीला के पास में पहुंचा, जवाब दिया, तुम भीख मांग रही हो? अरे मैं तो तुम्हें अपने घर पर छोड़ करके आए थे। जवाब दिया, तुम छोड़ करके तो आए थे, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया और मरवाने के लिए बदमाशों को 20,000 रुपए दिए, लेकिन उन्होंने मुझ पर तरस खा करके मुझे छोड़ दिया है। अब हम तुम्हारे घर पर नहीं जाएंगे। सुरजीत कहने लगा, कोई बात नहीं है, मेरे माँ बाप ने निकाल दिया ना, तो चलो तुम मेरे साथ में। उसके बाद जो गरीब पिता थे शीला के, दे के पैसा गरीब पिता को नाई बिलम लगाए,
और लेके शीला को चल दे घर की सीधा लगाए। यानी सुरजीत शीला को अपने साथ में ले करके जब घर पर चला है, ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे प्राणन प्यारी नारी को घर में लोया। अरे प्राणन प्यारी नारी को घर में लाए। और सेठ ने शीला को देखो दिल घबराए, जीवित कैसे ये शीला है दिनों मैंने मरवाए। लेके शीला को चल गए घर की सीधा लगाए। तुरंत ही सुरजीत जब शीला को साथ में ले करके घर पर गए हैं, लेकिन हुआ ऐसा, सेठ ने जब शीला को देखा है अपने दिल में सोचने लगे हमने तो इसे मरवा दिया था, लेकिन ये कहां से आ गए। उसी समय सुरजीत ने जो दौलत कमा करके लाए थे, दौलत हाथ में लेके दई वो सारी है। दौलत हाथ में लेके दई वो सारी है। और इसी धन के पीछे निकाली नारी है। जवाब दिया पिताजी, तुमने इस दौलत के पीछे स्त्री को निकाल दिया। लेकिन सेठ ने जब ये सुना तो दौलत के भूखे सेठ ने फिर से करके क्रोध बेटा पर पिता रहो धमकाए। लेके शीला को चल गए घर की सीधा लगाए। अब ऐसा हुआ है, शीला को लेकर के जवाब दिया है सेठ ने, हम इसे घर में नहीं रखेंगे। जब ये कहा है कि घर में नहीं रखेंगे, लड़के ने दौलत निकाल करके दे दी है। कहने लगा है पिताजी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें दौलत प्यारी है, तुम्हें अपना पुत्र और बहू प्यारी नहीं है, तो हम इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं। जब सेठ ने ये सुना है, सुरजीत शीला को साथ में लेकर के घर छोड़ करके जब चलने लगा है, परिवार के लोग और आ जाते हैं। जवाब दिया है जब तुम्हारा लड़का ही तुम्हारे हाथ से जा रहा है, फिर ये धन दौलत किस काम की है। जब ये सुना है सेठ ने, तो अपने पुत्र के पास में पहुंचे, जवाब दिया बेटा मुझे माफ कर देना, दौलत के पीछे हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई। ऐसा ही नहीं, सेठ बोले हैं मोको करियो माफ भूल भाई वारी है। और दहेज के पीछे घर से बहू निकारी है। जवाब दिया बेटा मुझे माफ कर दो और तुम मेरे साथ में घर पर चलो। शीला और सुरजीत को लेकर के सेठ जब घर पर आते हैं, तब समझाया है दहेज के पीछे घर से बहू निकारी है। और उसके बाद में मिल करके सब घर में रह रहे भारी खुशी मनाए। लेके शीला को चल रहे घर की